आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगले महीने शुरू हो रहा महाकुंभ देश की विविधता में एकता का संदेश देता है। प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य प्रशिक्षण संस्थानों के मूल्यवान योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने पेसा कानून के दावों का समय सीमा में निराकरण करने को कहा और भोपाल की पर्वतारोही ज्योति रात्रे ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होने जा रहा है और इसकी विशेषता सिर्फ इसकी विशालता ही नहीं बल्कि इसकी विविधता भी है। इस आयोजन में करोड़ों लोग जुटते हैं। श्री मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में इस बात पर प्रकाश डाला कि यहाँ कहीं कोई भेदभाव नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। विविधता में एकता का ऐसा दृश्य दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता, इसलिए हमारा कुंभ भी एकता का महाकुंभ है। श्री मोदी ने कहा कि अगर मुझे इसे कुछ शब्दों में कहना हो तो मैं कहूंगा, महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। उन्होंने कहा, गंगा की निर्बाध धारा की तरह हमारा समाज भी अखंड हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने थल सेना के जवानों को सैन्य रणनीति और कौशल में कुशल बनाने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों के मूल्यवान योगदान की सराहना की है। श्री सिंह कल मध्य प्रदेश के महू में थल सेना के 3 प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों आर्मी वॉर कॉलेज, इन्फेंट्री स्कूल एंड मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग के दौरे पर थे। उनके साथ थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। श्री सिंह को अधिकारियों ने संस्थानों में चल रहे शोध और अन्य तकनीकी अध्ययनों से अवगत कराया। बाद में श्री सिंह ने तीनों संस्थानों के सभी स्तर के अधिकारियों और जवानों से बड़ा खाना के दौरान संवाद किया। इससे पहले श्री सिंह महू में डॉ BR अम्बेडकर के स्मारक स्थल भीम जन्मभूमि पर भी गए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री का आज उज्जैन प्रवास का कार्यक्रम है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज रात श्रीहरिकोटा से 2 उपग्रह प्रक्षेपित करेगा। इसका उद्देश्य कक्षा में अंतरिक्षयान भेजने और हटाने की प्रक्रिया दर्शाना है। इस प्रक्षेपण के साथ ही भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का चौथा देश हो जाएगा। इसरो का प्रक्षेपण यान PSLV 60 जनवरी के पहले सप्ताह में 2 उपग्रह SDX-1 और SDX-602 को 476 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित करेगा और प्रक्षेपण यान हटाने का प्रायोगिक प्रदर्शन भी करेगा। स्पेसएक्स मिशन अंतरिक्ष के अन्वेषण में भारत के भावी प्रयासों में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस मिशन का दूसरा उद्देश्य स्थापित अंतरिक्ष यानों के बीच विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण है, जो भविष्य के अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक है। धार जिले में उज्ज्वला योजना ने महिलाओं के जीवन को आसान बना दिया है। वे योजना का लाभ मिलने के बाद से बेहद खुश हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत धार जिले में 2,30,409 पात्र महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन का लाभ मिला है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत धार जिले में कुल 2,30,000 से अधिक पात्र महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन जारी कर लाभान्वित किया जा चुका है। धार जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत वर्ष 2023 तक 2,15,949 पात्र महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए थे। इस वर्ष 2024 में 14,460 पात्र महिलाओं को गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। धार जिले में उज्ज्वला योजना को लेकर खाद्य अधिकारी श्री राम बंडे ने बताया कि धार जिले में अनुमानित परिवारों की संख्या 5,07,166 है, जिसमें से हमें सामान्य गैस कनेक्शन 2,50,493 परिवार को सामान्य गैस कनेक्शन इश्यू किए गए। उज्ज्वला योजना अंतर्गत 2,30,409 परिवारों को गैस कनेक्शन इश्यू किए गए हैं। इस प्रकार जिले में टोटल 95% कवरेज है। उज्ज्वला योजना का लाभ प्राप्त होने से लाभान्वित हितग्राही महिलाएं बहुत ही खुश हैं और वह बताती हैं कि मेरा नाम प्रियंका भाबर है। उज्ज्वला योजना का जो लाभ मिला है से हम बहुत खुश हैं। पहले लकड़ियों का उपयोग करते, उनसे धुआं निकलता है। आज हमें उज्ज्वला कनेक्शन से राहत मिले। मेरा नाम है श्रीमती समोती बोंदर सिंह रामनीम। मुझे गैस कनेक्शन मिला है और मुझे मतलब कि चूल्हा नहीं जलाना पड़ता है और गैस से ही खाना बनाती हूँ। प्रादेशिक समाचार के लिए धार से मैं सुनील सचान। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पेसा कानून के सभी दावों का निराकरण समय सीमा में निर्धारित कर प्राथमिकता से करने को कहा है। आगामी कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में इसकी समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने पेसा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जनजातीय कार्य विभाग में पेसा सेल गठित करने पर सहमति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं में सभी पात्र लोगों का 100% सैचुरेशन सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश तेंदुपत्ते का बड़ा उत्पादक है, लेकिन इसका व्यावसायिक उपयोग अन्य राज्यों में होता है। तेंदुपत्ता संग्राहकों और इससे जुड़े विभिन्न व्यवसायों को प्रदेश में ही प्रोत्साहित करने और जनजातीय भाई बहनों को इसके लाभ दिलवाने के लिए रणनीति बनाई जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ओला, पाला आदि से फसलों के नुकसान पर प्रभावित किसानों को राहत देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से फसलों की क्षति के प्रावधान के अनुसार किसानों को राहत राशि दी जाएगी। उन्होंने मौसम में बदलाव को देखते हुए किसानों से ध्यान रखने की अपील की है। मौसम मध्य प्रदेश में भी देश के साथ साथ बदला है। ऐसे में हमारे किसानों की दृष्टि से हमने तो 2 निर्णय किए थे। एक निर्णय तो ये कहा कि जो अगर बारिश है तो किसानों बंधुओं से निवेदन है कि वो अपना धान बेचने अभी उपार्जन के लिए न लाए। दूसरा एक निर्णय कर रहे हैं कि ये जो हमारे द्वारा संकल्प पत्र में कहा गया था कि हमारे किसानों की आय की दृष्टि से खास करके बोनस खरीद में हम एक तरह से धान खरीदने में मदद करें, तो उस फार्मूले पे भी सरकार काम कर रही है कि अपनी प्रति हेक्टर राशि दे दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों को किसी भी माध्यम से फसल बेचे जाने की सुविधा देती है। ऐसे छोटे किसान जिनकी फसलों का उपार्जन नहीं हो पाता और वे अपने स्तर से फसल बेच देते हैं, उन्हें प्रति हेक्टेयर राशि प्रदान करने या बोनस के संबंध में आवश्यक सहायता के लिए शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में विचार कर उन किसानों को लाभान्वित करने का निर्णय लिया जाएगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या अपेक्षाकृत सक्षम नहीं हैं। भोपाल निवासी पर्वतारोही ज्योति रात्रे ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन के हाई कैंप पर तिरंगा लहराकर एक और रिकॉर्ड कायम किया है। ज्योति 14 दिसंबर को मुंबई से अंटार्कटिका के लिए रवाना हुई थी। ज्योति ने कड़ी ठंड और तेज बर्फीली हवाओं के बीच इस कठिन चढ़ाई का सामना किया। ज्योति ने बताया कि हाई कैंप तक का ये सफर शारीरिक और मानसिक स्तरों पर बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर जिले में असामयिक वर्षा के कारण आज से 1 जनवरी तक धान उपार्जन का कार्य स्थगित कर दिया गया है। बुक स्लॉट की वैधता 5 कार्य दिवस बढ़ाई गई है। खरगोन में कल मध्यप्रदेश के गौरव वीर योद्धा स्वतंत्रता सेनानी भीमा नायक की 148वीं पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई। जन अभियान परिषद द्वारा भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भोपाल से हैदराबाद के लिए इंडिगो एयरलाइंस 10 जनवरी से अपनी दूसरी उड़ान शुरू करने जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगले महीने शुरू हो रहा महाकुंभ देश की विविधता में एकता का संदेश देता है। प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य प्रशिक्षण संस्थानों के मूल्यवान योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पेसा कानून के दावों का समय सीमा में निराकरण करने को कहा और भोपाल की पर्वतारोही ज्योति रात्रे ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।